गड़गड़ी दुर्ग अब 20 मई 1498 को प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली वास्को डिगामा अपने राजा डॉन हेनरी द नेविगेटर के लिए मसाला खोजने के लिए कालीकट बंदरगाह पहुंचा। तो ये वास्को डिगामा का राजा कौन था जिसने इसको भेजा? तो उसका नाम था राजा डॉन हेनरी द नेविगेटर। वास्को डिगामा का सहयोग किसने किया? वास्को डिगामा का सहयोग किया अब्दुल मजीद ने किया। शासक जमहूरियत ने स्वागत किया वास्को डिगामा का। और ये किस रास्ते से आया था? ये केप ऑफ गुड होप मार्ग से आया था और इसने मसाला बेच के 60 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त किया था। एशिया यूरोप का व्यापार जो स्थलीय मार्ग से होता था वो कब रुका? एशिया यूरोप का व्यापार रुका था 1453 ईस्वी में उस्मानिया तुर्क के कस्तूनिया के अधिकार से। उसके बाद है कौन खोजा, कहाँ खोजा? उसके स्पेन को खोजा कोलंबस ने। ये 1492 ईस्वी में भारत के बदले अमेरिका को खोज लिया। कोलंबस था स्पेन का, इसने 1492 ईस्वी में भारत के बदले अमेरिका खोज लिया था। ब्रिटेन का कुक किसने कहाँ खोजा? ऑस्ट्रेलिया को खोजा ब्रिटेन का कुक। हॉलैंड का तस्मान खोजा तस्मानिया और न्यूजीलैंड को खोजा हॉलैंड का तस्मान। डिग्रास ने कौन सा मार्ग खोजा? तो डिग्रास ने 1487 में केप ऑफ गुड होप मार्ग खोजा। प्रथम फैक्ट्री कौन सा शासक और मतलब उसका प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री। डच की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम अंग्रेज का 1611 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। अंग्रेज का 1611 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। अस्थायी 1613 ईस्वी में सूरत में। अस्थायी 1613 ईस्वी में सूरत में। तो पुर्तगालियों के प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री थी कोचीन में 1503 ईस्वी में। डच का मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज का अस्थायी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज का 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ खुली? पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कुन्नूर में खुली। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 ईस्वी में। अंग्रेज का प्रथम किला सेंट जॉर्ज मद्रास। अंग्रेज का प्रथम किला सेंट जॉर्ज मद्रास। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को कहाँ हराया? थॉमस बेस्ट अंग्रेज था, उसने पुर्तगालियों को हराया सौली में। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया सौली में। अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हराया सौली में। उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसीसी मत समझना, ये पुर्तगाली था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली। उसके बाद अल्बुकर्क ने पुर्तगाली शक्ति की नींव कौन डाला? पुर्तगाली शक्ति का नींव अल्बुकर्क। आदिल शाह से गोवा छीना 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क। आदिल शाही से गोवा छीना 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क। सती प्रथा बंद किया और भारतीयों से शादी के लिए प्रोत्साहित किया अल्बुकर्क। हुगली को लूटा अड्डा बनाया और इसको फिर नष्ट किया शाहजहां के समय में। हुगली को लूटा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों को नष्ट किया शाहजहां ने। अकबर के समय पुर्तगाली शासक। अकबर के समय कौन सा पुर्तगाली शासक था? अकबर के समय पुर्तगाली शासक था कैब्राल था अकबर के समय में पुर्तगाली शासक कैब्राल।
अब पुर्तगाली ने क्या क्या लाया? पुर्तगाली ने लाया मूंगफली लाया, आलू लाया, मूंगफली, तंबाकू लाया, पपीता लाया, अमरूद लाया, बादाम लाया, लीची लाया, संतरा लाया, अनाज लाया, काजू लाया। जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस लाया, गौथिक स्थापत्य कला लाया। तो गौथिक स्थापत्य कला किसने लाया? प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, काजू, संतरा, अनानास, बादाम, लीची, अमरूद, पपीता, मूंगफली, मक्का, तंबाकू, आलू, ये सब लाया पुर्तगाली ने। अभी क्रम पूछता है बार बार कि क्रम कैसा है। तो पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्वीडिश आया। पुर्तगाली 1498 से 1961, पुर्तगाली 1498 से 1961 तक सबसे पहले आया, सबसे लास्ट में गया। बसाया श्रीरामपुर को किसने बसाया? श्रीरामपुर को बसाया डेनिश ने। चीन सूरा को किसने बसाया? चीन सूरा को बसाया डच का। चीन सूरा में कौन सा किला था? गुस्ताउल का किला। डच का गुस्ताउल का किला कहाँ था? चीन सूरा में। चीन सूरा को किसने बसाया? डच। श्रीराम को बसाया डेनिश। कलकत्ता को किसने बसाया? जॉब चौर्नक। सूतानुती, काली तीता, गोविंदपुर, तीनों गांव मिलाकर कलकत्ता। प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी डच। प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी डच। डचों का पतन अंग्रेज क्लाइव ने 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में। डचों का पतन 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में। डच थे वस्त्र निर्यातक। डच क्या थे? वस्त्र निर्यातक। पुलिकट में स्वर्ण सिक्का ढाला जिसको पैगोडा कहा जाता था। तो पुलिकट में स्वर्ण सिक्का ढाला, डच स्वर्ण पैगोडा। पुलिकट में स्वर्ण सिक्का पैगोडा किसने ढाला? डच ने ढाला। पौंडीचेरी में कौन कौन आया? पौंडीचेरी में पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया। यानी यही क्रम है आने का भी। जो क्रम है भारत में आने का, वही क्रम पुर्तगाल में भी है, पौंडीचेरी में भी है। अंग्रेज यात्री स्थल मार्ग से सबसे पहले कौन आया था? मिल्टन हॉल स्थल मार्ग से कब आया था? 1597 ईस्वी में आया था। ये जेम्स वन का राजदूत था मिल्टन हॉल। ये 1597 ईस्वी में आया था। फिर जल के मार्ग से कौन आया? जल मार्ग से आया विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच ने आया था। कब आया था? किसके यहाँ? जहांगीर के दरबार में आया था। फिर जल मार्ग से 1615 ईस्वी में फिर कौन आया? टॉमस रो आया। 1608 ईस्वी में हॉकिंस और विलियम फिंच जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी। और ये विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच जो 1608 में आया था, उसका जहाज का नाम था रेड ड्रैगन उसका नाम था। और स्थान था कहाँ आया था? सूरत में आया था। और सूरत में अस्थायी कोठी कहाँ बनाया था? तो सूरत में अस्थायी कोठी बनाया था 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बना था प्रथम एलिजाबेथ के समय में। 1600 में बना था। और एलिजाबेथ किसके समकालीन थी? एलिजाबेथ अकबर के समकालीन थी। इसमें कितने व्यापारी थे? इसमें 217 व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और 26 निदेशक मंडल थे। 1613 ईस्वी में अस्थायी कोठी कहाँ बनाया था? अस्थायी कोठी बनाया था सूरत में बनाया था। और ये जहांगीर के समय बनाया था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। स्थल मार्ग से पहले कौन आया था? मिल्टन हॉल। स्थल मार्ग से कौन आया था? मिल्टन हॉल। कब आया था? 1597 ईस्वी में आया था मिल्टन हॉल। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस और विलियम फिंच आया था। रेड ड्रैगन जहाज से आया था, सूरत में पहुंचा था, जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। सूरत में 1608 ईस्वी में अस्थायी जो है कोठी बनाया था। अंग्रेज ने हॉर्मुज बंदरगाह पुर्तगाली से कब छीना? अंग्रेज ने हॉर्मुज बंदरगाह पुर्तगाली से 1622 ईस्वी में छीना।
औरंगजेब ने अंग्रेज चाइल्ड को भगाया था हुगली से 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने अंग्रेज चाइल्ड को भगाया था 1686 में हुगली से। पुर्तगाल फिर मुगल काल में अंग्रेज द्वारा सर्वाधिक व्यापार किस चीज का होता था? सूती वस्त्र का।